प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 जून सोमवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 1 से 6। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, मैं दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही चुन लिया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना लिया और मुझे अपने हाथों की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नोकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकस में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ में ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस लाने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 57 से 66 तक और 80। एलिजबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियास रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियास के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वह इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया एक महत्वपूर्ण पर्व मनाती है।
यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव। कलीसिया में हम 3 व्यक्तियों का जन्मोत्सव मनाते हैं। एक है प्रभु यीशु मसीह का, दूसरा उनकी मां मरियम का, और तीसरा यूहन्ना बपतिस्ता का। इन तीनों के जन्म दिवस के बारे में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है, न ही सुसमाचार में कहीं हमें कोई जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ दिन निर्धारित किए गए हैं। मुक्ति के इतिहास में यूहन्ना बपतिस्ता की भूमिका हम सभी जानते हैं महत्वपूर्ण है। मां मरियम की भूमिका के बाद यूहन्ना बपतिस्ता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूहन्ना बपतिस्ता ने मुक्तिदाता के लिए मार्ग तैयार किया, लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करते हुए उनको मुक्तिदाता की ओर उन्मुख किया, उनके हृदय और मन को सुसमाचार सुनने के लिए तैयार किया। इसीलिए यह तर्क संगत है कि हम यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म दिवस मनाते हैं। आज का पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ की अध्याय 49 से लिया गया था। वास्तव में यह मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है, लेकिन यह भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्ता के लिए भी सटीक है। वचन में आपने सुना, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। आपने सुना, लिखा हुआ है, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 में हमें पढ़ने को मिलता है। उनके जन्म के बारे में पूर्व संदेश दिया जाता है। उनका पिता जकरिया और उनकी मां एलिजबेथ पुत्रहीन थे, संतानहीन थे। जकरिया यरूशलेम मंदिर का पुरोहित था। एक दिन जकरिया वेदी के सामने ईश्वर के लिए धूप चढ़ा रहा था। सारी भीड़ बाहर थी और उस समय एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और जकरिया से कहा, डरिए नहीं, आपकी पत्नी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। और उसके बारे में वर्णन हमें आगे पढ़ने को मिलता है। जब यूहन्ना अपनी मां के गर्भ में ही था, उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। आपको मालूम है, सुसमाचार में आपने पढ़ा है, माता मरियम गर्भवती होने के बाद एलिजबेथ से मिलने के लिए जाती है, उनकी सेवा के लिए जाती है और उनका अभिवादन करती है। अभिवादन सुनते ही एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती हैं और उनके गर्भ में जो बच्चा था वह आनंद के मारे उछल पड़ता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करता है। इस तरह स्वर्गदूत की वो भविष्यवाणी पूर्ण हो जाती है। आगे वचन में आपने सुना, उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में रख लिया। वास्तव में यूहन्ना बपतिस्ता गंभीर थे। उनकी वाणी में शक्ति थी, ताकत थी। उसने लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया। यहां तक कि उस समय के राजा हेरोद को उसने ललकारा, कहा कि आप पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, आप अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिए हैं। इतनी हिम्मत यूहन्ना बपतिस्ता के अंदर थी। आगे वचन में आप पढ़ेंगे, उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यूहन्ना बपतिस्ता वास्तव में ईश्वर का सेवक बना। वचन में आगे लिखा हुआ है, वही प्रभु बोला, उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। यूहन्ना बपतिस्ता अपने ईश्वर पर भरोसा रखता था। उसी प्रभु ने कहा, तुम मेरे सेवक नहीं बने, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान
सृष्टि के सीमांतों तक फैल जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वास्तव में ये भविष्यवाणी जो मसीहा के लिए है, जो यूहन्ना बपतिस्ता में भी सटीक है, हमारे लिए भी है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता को ईश्वर ने जन्म से पहले ही बुलाया, हमें भी ईश्वर ने बुलाया है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। हम में से हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने हमारे जन्म से पहले ही जान लिया। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु ने सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही चुना है, जैसा कि एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही चुना है। और हमारे लिए ईश्वर के हृदय में एक योजना है। हम यूं ही नहीं हैं जैसे यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में आज आपने सुना। और आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म और उसके नामकरण के बारे में आज हमने सुना। वचन में आपने सुना, एलिजबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। वृद्धावस्था में एलिजबेथ पुत्रवती बन गई, इसीलिए सारे पड़ोसी आनंद मनाए। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे। हर यहूदी बालक का खतना किया जाता था। ईश्वर के प्रति यहूदियों के संबंध और विधान के एक संकेत के रूप में हर यहूदी बालक का खतना होता था 8वें दिन, और उसी दिन उस बालक को नाम दिया जाता था। अक्सर पिता का नाम या दादा का नाम दिया जाता था, इसलिए उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखना चाहते थे। परंतु उसकी मां ने कहा, एलिजबेथ ने कहा, जी नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे कुटुंब में यह नाम किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। एक अद्भुत कार्य, इसका नाम यूहन्ना है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख का जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के समय अजीब चमत्कार होता है। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए। यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वाले उन पर मन ही मन ये कहते थे, पता नहीं ये बालक क्या होगा। आगे सुनिए, वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का चुना हुआ था, मुक्तिदाता के लिए मार्ग तैयार करने वाला था, इसीलिए उस बालक पर प्रभु का विशेष अनुग्रह बना रहा। वाक्य 80 में आपने सुना, बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। बहुत ही अजीब बात सी लगती है। हम अक्सर अपने बच्चों के शारीरिक शक्ति की वृद्धि के बारे में सोचते हैं, बौद्धिक शक्ति की वृद्धि के बारे में सोचते हैं, धन शक्ति की वृद्धि के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्ता की आत्मिक शक्ति विकसित होती गई। वो आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनता गया और वो निर्जन प्रदेश में रह गया।
निर्जल प्रदेश में रहकर कठोर तपस्या करता था। समय आने पर ईश्वर के राज्य के लिए लोगों को तैयार करने के लिए बाहर आए, लोगों के सामने प्रकट हुए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव एक आनंद का विषय है और हमारे लिए भी एक सुंदर उदाहरण है। जैसा कि मैंने कहा, हम भी यूं ही नहीं आए, हम भी ईश्वर की योजना के हिस्सा हैं। एक एक मनुष्य ईश्वर की योजना का हिस्सा है। एक एक मनुष्य के लिए ईश्वर की एक योजना है। एक एक मनुष्य के द्वारा ईश्वर कुछ करना चाहता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्ता आत्मिक शक्ति में बढ़ता गया, आत्मिक रूप से भी हमें बढ़ने की जरूरत है। शारीरिक रूप से तो हम बढ़ते ही हैं, बौद्धिक और मानसिक रूप से बढ़ने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम सभी को आत्मिक रूप से भी बढ़ने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए, यूहन्ना बपतिस्ता के सुंदर उपहार के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी हमारे लिए तेरी योजना को जानने और पहचानने और उसको पूर्ण करने के लिए शक्ति दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का